वहीं नौगावा सादात पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद द्वारा आगामी त्योहार होली एवं शांति व्यवस्था को देखते हुए नौगावा सादात क्षेत्राधिकारी अवध भान सिंह भदौरिया ने थाना नौगावा सादात क्षेत्र के ग्राम लकड़हैट में पहुंचकर थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार व चौकी इंचार्ज अभिनव मलिक के साथ जुलूस मार्ग का पैदल भ्रमण किया और कहा कि सभी त्योहारों को मिलजुल कर भाईचारे की भावना से मनाना चाहिए और सभी को कानून के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां पर पहले पत्रकार की हत्या फिर पूर्व प्रधान की हत्या के बाद भी जनपद में नहीं थम रहा है दबंगों का कहर। दबंगों ने फिर एक बार फायरिंग की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। दबंगों के द्वारा युवक को गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी किया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लगातार हो रही गोली कांड की घटनाओं से सनसनी का माहौल बन गया। 72 घंटे में बदमाशों ने तीसरे गोली कांड को अंजाम दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के सदर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। रवि राठौर क्या हुआ है, कैसे? ये वीरूवदम नाम का आदमी है जो कि आए दिन सबको सदन में सबसे विवाद करता रहता है। और ये विनायक सेठी जिनके गोली लगी है, इनको जो है कई दिन से प्रताड़ित कर रहा था। आज इनको चौराहे पे पा गया अकेले तो गोली मार दी। ये इनके साथ में इनके 4 साथी थे और 1-2 अज्ञात थे। जो क्या कहते हैं, हुसैनगंज का लल्लू करके है नाम, और एक जोगिंदर यूपी वाला है इधर सैदापुर का, और नदीम टुल्लुम, और 1-2 और अज्ञात है। और कौन सा? अच्छा, किस बात को लेकर विवाद हुआ? अब जैसे ये कहीं काम कर रहे थे विनायक जी, तो उनका कहने का मतलब ये था कि वहाँ काम करने ना जाओ। किसी भी साइट पर काम कर रहे थे तो काम को लेकर विवाद हुआ। कितने राउंड फायर हुआ है? अब मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये है कि 3-4 फायर हुए। अच्छा, कितनी गोली लगी इनको अभी मैं देखा नहीं हूँ अंदर जाके, लेकिन इनके हाथ में लग गई है गोली, और मारा और भी सर पे था, सीने भी मारा था, लेकिन इन्होंने अपना बचाव कर लिया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सदर के दोनों रहने वाले हैं। सदर के दोनों लोग रहने वाले हैं। अच्छा, इनका क्या नाम है? जिनके गोली लगी है उनका नाम विनायक सेठी है। अच्छा, आपके कौन है? हमारे तो परिवार के ही हैं, मतलब खानदान से ही। क्या करते हैं? ये पेंटिंग की ठेकेदारी। कहाँ रहते हैं? सदर बाजार में। वहीं खबर कानपुर से, जहां पर बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत करही से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग प्रेमिका को उसके प्रेमी ने अपने कमरे में बुलाकर गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस को घटना की सूचना मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पता चला कि मृतका अपनी सहेली के साथ बाजार जाने के बहाने घर से निकली थी। मृतका के मोबाइल में आखिरी बार रॉक्सी नाम से नंबर सेव पर कॉल आई थी, जिससे पुलिस को लगता है कि ये कॉल उसके प्रेमी का हो सकता है। पुलिस ने मामले की जाँच के लिए टीमें बनाई है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वहीं मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुक्ला, आज ये घटनाक्रम हो, कैसे जानकारी हुई थी, क्या अभी तक आपको जानकारी? दोपहर करीबन वही 2:30-3 बजा होगा, तो मेरी मैडम का फ़ोन आया, बोले वो देखो छवि ने ऐसा ऐसा कर लिया है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले वो किसी लड़के ने उनका मतलब गर्दन काट दी है। तो हमको कैसे मालूम हुआ? बोले वो दीक्षा साथ में गई थी, एक लड़की दीक्षा है, सामने घर के मकान के सामने रहती है, तो वो आई होगी। वो दोनों लोग कपड़े लेने, कल है शादी वहीं पे मोहल्ले में किसी, तो इस वजह से फिर वो यहाँ उन्होंने कपड़े वपड़े लिए। बोले 10 मिनट दीदी रुको, 10 मिनट में अभी हम आ रहे हैं। तो वो 10 मिनट में मतलब इधर अपनी चली आई होगी। फिर उसने देखा कि किस मकान में घुसी है, तो वहाँ देखा होगा। तो उसी वजह से वो जब वो घर में पहुँची, उसने बताया तो उसको लेके आए, तब हमें मालूम हुआ कि इस मकान में है। तो यहाँ कोई बताने वाला नहीं थे कि यहाँ कौन रहता क्या रहता है, कोई मतलब वही हिसाब से। जब आप यहाँ पहुंचे जी, जो है वो डेड अवस्था में थी, मतलब मरी पाई। गर्दन कटी हुई थी। जी जी, ये गर्दन काट दी है सर। क्या लगता है किसने ये घटना? उसी लड़के ने काटा है, कोई रॉक्सी नाम का लड़का ट्रू कॉलर में, क्योंकि उस लड़की नंबर से मैंने देखा तो उसमें रॉक्सी करके लिख के आ रहा है। तो क्या ये इसके संपर्क में था या फिर कोई जबरन कोई काम करवाना? अब ये सर कैसे बता, हिसाब से कोई पता नहीं, हो सकता है कि यहीं मिला हो या कैसे कुछ क्या हुआ है। ये घर किसका है? यहाँ पर ये नहीं मालूम है। कितने साल की आपकी बेटी है? 17 साल की। क्या इंटरव्यू पेपर? ये आज दिनांक 10 समाचार ऊपर करो थोड़ा। थाना बर्रा पर शिवपूजन शुक्ला जी जो उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बेटी और अपनी सहेली दीक्षा के साथ में यहाँ करही बाजार आई थी, जहाँ पर जो उनकी बेटी का मित्र है शिवम वर्मा, वो उसको मौके पर मिला
और फिर जो दीक्षा है वो यहाँ से चली गई और मृतका और जो अभियुक्त है वो दोनों साथ में यहाँ शिव वर्मा के घर पर आए और उसके बाद शिव वर्मा ने जो मृतका की गला काट करके हत्या कर दी। ये इस चीज़ की सूचना उसके द्वारा मृतका की सहेली दीक्षा को फोन कर दी गई। दीक्षा ने यह सूचना मृतका के फादर शिवपूजन शुक्ला को दी और उसके बाद उन्होंने मौके पर आकर के देखा और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर सभी लोग उपस्थित हैं, समस्त अधिकारीगण उपस्थित हैं, फॉरेंसिक टीम आकर के अपनी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी करके कार्रवाई। कोई ऑब्जेक्ट मिला जिससे गला? अभी फील्ड यूनिट मौके पर अपना कार्य करेगी और उसके बाद जैसी जानकारी होगी आप लोग। अभी इसके बारे में उनके पिताजी को भी आइडिया नहीं है, लेकिन चूंकि लास्ट में मृतका जो अभियुक्त के साथ देखी गई है तो प्रथम दृष्टया इसी आधार पर उन्होंने तहरीर में उसका नाम लिख के दिया है। गिरफ्तारी के बाद आगे की चीजें। हत्यारोपी के बारे में कुछ जानकारी हो, कहाँ रहता था, क्या करता था यहाँ पर रहकर? कर रही बाजार में रहता था, इतनी जानकारी हुई है। मूलतः वही खबर कानपुर से, जहां पर LIC चौराहे तक गाड़ियों को पार्किंग पर ना खड़ा कर पाने से व्यापारियों का लगातार नुकसान हो रहा है। आज द माल रोड मर्चेंट एसोसिएशन ने कानपुर पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि पिछले दिनों पुलिस आयुक्त ने फूलबाग, बिरहाना रोड, माल रोड पार्किंग की व्यवस्था को देखा था और जाम न लगे इसकी कारण सड़कों पर खड़े होने वाले वाहनों को बंद कर दिया गया था, जिससे कि अब माल रोड पर आने वाले ग्राहक गाड़ी पार्किंग न कर पाने की वजह से इन दुकानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर कोई ग्राहक दुकान पर नहीं आएगा तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, द माल रोड मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष, CP से मिलने आए थे क्योंकि उन्होंने हम लोगों की दुकानदार की जो पार्किंग है टोटल बंद करा रखी है वहाँ पे, और पिछले 4-5 दिन हो गए एक भी कस्टमर हम लोगों की दुकान पे आया नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम उसको बोलते हैं कि आप जाके पार्किंग में लगाइए तो पार्किंग कहाँ 50 रुपये का रेट है और आने जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा और उसके बाद वो कस्टमर वो लौट के नहीं आता है। और ये पार्किंग विगत 100 सालों से चली आ रही है, अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। उसके बाद भी इन्होंने हमको पार्किंग से हटाकर हम लोगों को दुकानदारी का एकदम टोटल बंद करा दिए। तो ये हम चाहते हैं CP जी से कि कुछ भी हो, जैसे भी हो, हम लोगों को पार्किंग की वहाँ दिया जाए, जगह दी जाए, या अगर जगह भी नहीं दे सकते हैं तो ऐसा दिया जाए कि कम से कम हम उसको अपना व्यापार को चला सकें। कानपुर में खाद्य विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। 13 कुंटल मिलावटी खोया को अधोमानक और खराब रखरखाव के साथ एक बड़ी कार्रवाई की गई। जावा थाना से कानपुर मंडी में बिकने नकली खोया आ रहा है। त्योहारों को देखते हुए कानपुर में खाद्य विभाग ने 6 टीमें गठित की है। पकड़े गए खोए के 8 सैंपल एकत्र किए गए हैं। टीम ने टेस्टिंग के लिए उसे भेज दिया। प्रथम दृष्टया फैट की कमी पाई जाहिर है। पाउडर समेत अन्य कई उपकरण भी उपयोग किए। सर, किस तरह की कार्रवाई आज आप लोग ने की, कितना माल बना? ये खोया है जो कि त्योहारों में बिक्री के लिए भरथना इटावा से आ रहा था। इसके कानपुर में एंट्री की हमें सूचना मिली और मैथा से हमारे अभिसूचना तंत्र के लोग इसका पीछा कर रहे थे। हमने टीमें भेजी, 2 टीमों से ये पास हो गए। तीसरी टीम ने इनको रेल बाज़ार थाने के पास पकड़ा है, जहां पर हमने इनके 8 नमूने लिए हैं। और जो खोया जिस तरह की वैन पिकअप गाड़ी में ये लाया जा रहा है, बहुत ही ख़राब इसका भंडारण है, क्वालिटी भी इसकी ठीक नहीं है और लाने वाले खुद ये बता